मैं ना हमेशा अपने आप को ऐसे सेंटर में प्लेस करता हूँ, पर जैसे ही एडिटिंग में बैठता हूँ ऐसा मेरा सर इधर आ जाता है। मतलब ये दो सिस्टम के बीच में से गैप दिखता है। सो एनीवे गाइस, टुडे आई विल बी आंसरिंग सम क्वेश्चंस जो मुझे मेरे Q&A में मिला था। मतलब मैंने जो Q&A दिया था रिगार्डिंग ग्राफिक डिजाइनिंग, मोर देन आंसरिंग इट विल बी लाइक एन डिस्कशन, क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा। सो देयर विल बी फ्यू क्वेश्चंस एंड लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, सो स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले मेरा नाम शमीम है। मैं पिछले लगभग 11 साल से इस फील्ड में हूँ। आई एम वर्किंग एज ए ग्राफिक डिजाइनर फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 11 to 12 ईयर्स। और मैंने प्रिंट, पब्लिकेशन, मीडिया, इवेंट्स, डिजिटल, इन सारे फील्ड्स में मैं काम कर चुका हूँ। और मैं कोशिश करूंगा कुछ क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए विद प्रॉपर रिसर्च। इस वीडियो का मोटो ये है कि जब मैंने अपना ये करियर शुरू किया था 10-12 साल पहले, तब मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्या होगा आगे जाके। सो आई होप जो लोग भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो ऐसे एनिमेटर या फिर VFX आर्टिस्ट या फिर ग्राफिक डिजाइनर, ऐसा कुछ भी मतलब इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको ये वीडियो थोड़ा हेल्प करेगा टू एक्सप्लोर एंड टू गेट एक्सपोज्ड विद थिंग्स बिफोर हैंड। और उसी के साथ मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस को इग्नोर कर रहा हूँ, जैसे कि बेस्ट सॉफ्टवेयर, बेस्ट प्लेस टू लर्न ग्राफिक डिजाइनिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि उन सबको मिला के मैंने एक पूरा सीरीज पहले ही बनाया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग जाके देख सकते हो। उस सीरीज में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे। टुडे आई विल बी जस्ट टेकिंग फ्यू क्वेश्चंस दैट केम फ्रॉम यू। तो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द अमेजिंग क्रिएटर। तो वो पूछते हैं कि सर, मूवीज के अंदर ग्राफिक डिजाइन किस तरह से काम आती है? अब देखिए, मुझे पता है कि ये क्वेश्चन वो क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि आप जब इस फील्ड में आने का सोचते हो, देन द फर्स्ट थिंग दैट केम टू योर माइंड इज दैट कि हमें मूवी में काम करना है, मतलब मूवीज में काम करना है। सो इसीलिए क्वेश्चन आया था। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मुझे एक आंसर देना पड़े कि एक बार में बोलिए, देन आई वुड से कि मूवीज में जो प्रमोशनल मटेरियल्स होते हैं, लाइक पोस्टर्स या फिर कुछ जो वो GDN एड्स, मतलब गूगल डिस्प्ले नेटवर्क एड्स बोलते हैं, जब प्रमोशन के लिए आपको किसी वेबसाइट में से साइड में कुछ छोटी छोटी एड्स दिखेंगी मूवीज की, या फिर किसी दूसरे वेबसाइट में प्रमोशनल बैनर्स, जो अगर आप बुक माई शो में टिकट बुक करने जाएंगे तो आपको उस मूवी का एक अलग बैनर मिलेगा और हर बैनर का साइज अलग होता है। सो ऑल दिस थिंग्स ग्राफिक डिजाइनर्स ही करते हैं। तो मूवीज में एज ए स्ट्रेट आंसर यही यूज होता है कि प्रमोशनल मटेरियल्स बेसिकली, बट एक्चुअली उससे भी बहुत ज़्यादा यूज है मूवीज में। हर एक मूवी का 3 फेज होता है, मतलब एक फिल्म मेकिंग का 3 फेज होता है: प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन होता है जब आप प्लानिंग करते हो, जब आप स्क्रिप्ट लिखते हो, जब आप कास्टिंग करते हो, जब आप सब कुछ रेडी करते हो, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, दैट इज प्री प्रोडक्शन। देन कम्स प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब जो प्रॉपर शूट, कि हमें 40 दिन का प्रोडक्शन करना है या फिर 2 महीने का प्रोडक्शन, 3 महीने का प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन मतलब उस टाइम पे सिर्फ शूट होगा। सो प्रोडक्शन का एक अलग हो गया। देन पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन में क्या आएगा, आपका VFX आ सकता है, आपका एडिटिंग आ सकता है, या फिर कभी कभी रीशूट्स भी करने पड़ते हैं, तो वो सब कुछ आ सकता है जो होगा पोस्ट प्रोडक्शन में। तो आजकल क्या करते हैं, जो हाई बजट मूवीज लाइक मार्वल हो गया, या फिर इंडिया में क्रिश ने किया था, वो मुझे पता है, या फिर मैहुना ने भी किया था, तो वो लोग क्या करते हैं, एक प्री विजुअलाइजेशन करते हैं। मतलब जो सीन प्लान करते हैं उस सीन को पहले ही एक बार बना लेते हैं वो लोग, क्योंकि इतना बड़ा क्रू होता है, इतना सारा प्लानिंग करना होता है, आप कितनों को समझाओगे। सो पूरा क्रू को वो चीज़ दिखाया जाता है, ताकि कैमरामैन को भी पता चले कि ओके ये एंगल होने वाला है, एक्टर्स को भी पता चले कि ओके मुझे ऐसे एक्टिंग करना है। तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि प्री विजुअलाइजेशन आपका ग्राफिक डिजाइनर्स ही करते हैं। नहीं सोचो, बिना ग्राफिक डिजाइनिंग के आप नहीं सोच सकते ये जो चीज़ है फिल्म मेकिंग जो है आजकल की दुनिया में, मतलब अभी एटलीस्ट। एंड द सेकेंड क्वेश्चन आई एम टेकिंग फ्रॉम मिक्सर लव बीट्स। उन्होंने SMS में क्वेश्चन किया है। तो उन्होंने पूछा है, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स करिले इंग्लिश बहुत जानिब लागे निकी, प्लीज कमेंट। वो पूछ रहे हैं कि अगर ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो इंग्लिश बहुत अच्छा होना ज़रूरी है क्या? इंग्लिश कितना ज़रूरी है ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए? इट्स अ प्लस पॉइंट। मैं ऐसा बोलूँगा कि वो आपको बहुत दूर, बहुत जल्दी लेके जा सकता है इफ़ यू आर गुड विथ इंग्लिश। और मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जैसे मुझे बहुत इंग्लिश आती नहीं आती, क्योंकि बिफोर कमिंग टू बेंगलोर इंग्लिश तो मतलब बहुत दूर दूर तक की बात है। मैंने एक वीडियो भी बनाया है अपने SMS चैनल में, आप लोग जाके देख सकते हो वहाँ पे, इंग्लिश को लेके, मतलब कि इंग्लिश स्पीकिंग कैसे मैंने एक्वायर किया उस चीज़ को। मुझे अभी भी याद है कि जो मेरा दूसरा जॉब था, सो इट वॉज अ वेरी नाइस ऑफिस, और सब लोग ऐसे अच्छे अच्छे ड्रेस पहन के आते थे। इट वॉज लाइक ए प्रॉपर ऑफिस। ये मैं गुवाहाटी की बात कर रहा हूँ, मतलब सब लोग इंग्लिश में बात करते थे वहाँ पे, और मुझे तो कुछ नहीं आता था। तो पहले 2-3 महीना ना मैंने ज़्यादा बात ही नहीं की, मतलब मैं अपना टिफ़िन लेके जाता था, लंच भी खुद ही कर रहा था उधर अकेले।
और क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा था कि वहाँ पे हंसना भी इंग्लिश में पड़ेगा एक पॉइंट के बाद, बट देन वो हो गया, मतलब वो करते करते अभी कितना साल हो गया तो वैसे वैसे इंग्लिश थोड़ा आ गया है। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि आप उस नॉलेज को एक्वायर कर लीजिए, क्योंकि क्या है पता है, जैसे कि पावर अपने पास रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसको यूज़ करो नहीं करो वो आपके ऊपर है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि जब मैं स्टार सिटी चलाता था, क्योंकि बुलेट से मतलब एनफील्ड से पहले मेरे पास स्टार सिटी था, तो स्टार सिटी बहुत ही वीक बाइक है, मतलब उसमें कुछ है ही नहीं उस बाइक में, ऐसे 98 सीसी का बाइक है। तो जब मैं वो बाइक लेके अपने दोस्तों के साथ हाईवे पे जाता था तो मेरी बाइक ना ऐसे 40-50 के ऊपर चलती नहीं है, बट मेरे दोस्त लोग के पास ऐसे FZ था या फिर पल्सर था, तो वो लोग ऐसे भगा भगा के जाते हैं, फिर रुकते हैं आधा घंटा, मैं पे करके आके पहुंचता हूँ, फिर वहाँ से निकलता हूँ, फिर वो जो होता है तब मुझे पता चला था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव पावर विथ यू। अभी जैसे कि मेरे पास अगर बुलेट है तो काफ़ी भागती है, मतलब मेरे हिसाब से तो काफ़ी भागती है, लेकिन मैं उसको भगाता नहीं हूँ। दैट इज़ माई चॉइस कि मैं स्लो जाना चाहता हूँ, दैट इज़ माई चॉइस। वो मेरी मजबूरी नहीं है कि मुझे स्लो जाना ही पड़ रहा है। सो इंग्लिश भी उस टाइप से ही है कि आप एक्वायर करके रख लीजिए, आप बात मत करिए। आपको अगर आप जैसे कि मैं मेक श्योर करता हूँ कि अगर मैं गुवाहाटी में हूँ तो मैं कहीं भी जाऊँ, मतलब किसी भी रेस्टोरेंट में जाऊँ, किसी भी थिएटर में जाऊँ, KFC हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं इंग्लिश में बात नहीं करूँगा, मैं SMS में ही बात करूँगा वहाँ पे जाके। सो वो एक चीज़ है, मतलब आप पावर को एक्वायर कर लीजिए, वो यूज़ होगा नहीं होगा, करोगे नहीं करोगे, वो आपके ऊपर है। सो इन अ नटशेल इंग्लिश आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए नहीं चाहिए, बट वो एक ओवरऑल लाइफ स्किल की तरह हो जाता है एक पॉइंट के बाद इंडिया में। सो लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज फ्रॉम स्ट्रीम हंटर। सो वो भी SMS में पूछते हैं कि दादा मैं अलप आइडिया जानू PS CC और बाकी एडिटिंग एपबोर, बट मोर ड्रॉइंग स्किल टू एवरेज, मैं करिले लाभ हबने ना ग्राफिक डिजाइनिंग। सो ही इज बेसिकली सेइंग दैट he knows little bit of Photoshop CC and other softwares, in fact editing also, but his sketching skills are not good. So कुछ फायदा होगा क्या ग्राफिक डिजाइनिंग करके? तो ये क्वेश्चन मैंने क्यों इंक्लूड किया पता है, क्योंकि फायदा नुकसान तो पता नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ वेरी डिमांडिंग जॉब। अगर आप 9 to 5 के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो आपका तो नुकसान ही नुकसान है, मतलब आपका ना तो लाइफ रहेगा ना तो कुछ नहीं रहेगा आपके लाइफ में। सो दैट वे मुझे नहीं पता कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना चाहिए, बट मुझे ये टॉपिक अच्छा लगा, मतलब इंटरेस्टिंग लगा, तो इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। तो बेसिकली क्या है, फायदा नुकसान के बारे में मैं आपको नहीं बोल सकता। इट्स ऑल अबाउट द रीजन दैट यू आर डूइंग दिस कोर्स, यू वांट टू कम टू दिस फील्ड। जैसे कि मेरा रीज़न था कि मुझे सिर्फ सीखना था, मुझे एक्सप्लोर करना था। मैंने आपको बोला भी, मैं अपने जो VFX ब्रेकडाउन वीडियोस करता हूँ उसमें भी मैं यही बोलता हूँ कि मुझे जानना होता है कि ये कैसे हुआ। तो मुझे वो जानना था बेसिकली, क्योंकि मैंने भगवान को ऐसे बोला था कि भगवान एक दिन के लिए बस मुझे दिखा दो कि वो सब कैसे होता है। आई वाज सो क्यूरियस। और स्केचिंग उतनी मतलब नेसेसिटी नहीं है, स्केचिंग भी वैसे नेसेसिटी नहीं है, दीज आर ऑल एड ऑन्स। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप रोज एक रिक्शा में चढ़ते हो, ठीक है, रोज चढ़ते हो आप एक रिक्शा में, कहीं से कहीं तक जाते हो आप, या फिर आजकल तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा आ गया है, और मैं अगर आपको बोलूँ कि अभी मेरे सामने आप उस रिक्शा को ड्रॉ करके दिखाइए 10 मिनट में, तो आप उसमें कितना डिटेल डाल सकते हो, मतलब आपने कितना ऑब्जर्व किया है रिक्शा में, मतलब क्या उसके हैंडल में वो जो लटकता है वो सब कुछ है कि नहीं, उसके बैरल्स का क्या कलर है, उसके व्हील्स में क्या कलर है, कुछ कलर है तो, या फिर उसका जो हुड रहता है उसमें क्या कलर है। ऑल दिस थिंग्स आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है, एंड आई थिंक ऑब्जर्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर आपके पास वो है देन आई थिंक आप इस फील्ड में थोड़ा आगे जा सकते हो। एंड फायदा नुकसान के बारे में अगर आप पैसे वैसे के बारे में पूछ रहे हो तो मैं उसके बारे में लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। और अगर आप जॉब्स के बारे में पूछ रहे हो कि अगर आपने ये कोर्स कर लिया और आपको जॉब मिलेगा कि नहीं, जॉब बहुत सारा है, आपको जॉब मिल जाएगा। मे बी होम टाउन में नहीं मिल सकता, आप जहाँ से बिलोंग करते हो आपको वहाँ पे नहीं मिल सकता है, आपको बाहर निकल के आना पड़ेगा, जैसे कि मैं आया हूँ, लेकिन जॉब्स बहुत है, जॉब्स मिल जाएंगे, उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। सो लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन एक्चुअली। दिस इज फ्रॉम एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। उन्होंने पूछा है, एक्सप्लेन सम बेसिक टिप्स रिगार्डिंग ग्राफिक डिजाइन एंड व्हाट क्वालिटीज एंड स्किल्स शुड अ ग्रेट ग्राफिक डिजाइनर हैव। द मोर यू प्रैक्टिस, मतलब ये मैं बोलूंगा कि मोर यू प्रैक्टिस मोर आपका जो पेरिफेरल्स होता है वो सब कुछ आपका गायब हो जाएगा। मतलब जब मैंने खुद शुरू किया था ग्राफिक डिजाइनिंग, तब हम लोग के पास एक सैम्पल फोल्डर था जो हम लोग के सेंटर डायरेक्टर ने दिया था हम लोग को। उस फोल्डर से ही हम लोग इंस्पिरेशन लिया करते थे, मतलब हम लोगों ने उस फोल्डर को इतना रट लिया था। उस फोल्डर में आई थिंक 150-200 इमेजेस ज़्यादा होंगे शायद, इमेजेस थे। उन इमेजेस को हम लोगों ने एकदम रट लिया था कि इसमें इस पोस्टर में ये फॉन्ट यूज हुआ है, ये इलास्ट्रेटर में ऐसा हुआ है, ये मतलब इतना हम लोग उस फोल्डर में घुस चुके थे कि
मैंने शुरुआत के शायद अपने करियर के शुरुआत के 2-3 साल तक मैं उस फोल्डर से ही इंस्पिरेशन लेता था कि अगर मुझे कोई बोलेगा कि तुम्हें अभी एक सपोज किसी रेस्टोरेंट के लिए आपको तुम्हें वो मेन्यू डिज़ाइन करना है, तो मैं सोचूंगा कि उस फोल्डर में मैंने कोई अगर रेस्टोरेंट का देखा था तो कैसे बना था वो, देन ये करूँगा, देन वो करूँगा, ऐसे ऐसे। फिर गूगल आया ऑब्वियसली, मतलब इंटरनेट आया। फिर इंटरनेट आने के बाद तो गूगल आ गया। गूगल में तो आप कुछ भी सर्च कर लो, आपको सैम्पल्स मिल ही जाएंगे, वो सब कुछ तो आ ही गया। आजकल ये बहुत ईजी हो गया है। बट नाउ आई एम एट दिस स्टेज कि मेरे दिमाग में इतना सारा आर्काइव है कि मुझे पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा और मुझे क्या अचीव करना है। बीच में अगर जाके मुझे कुछ अच्छा लगा कि ये फॉन्ट अगर मैं ऐसा टेढ़ा कर दूंगा तो वो अच्छा हो गया, तो वो सब कुछ अलग चीज़ है। बट कहने का मतलब ये है कि बेसिक टिप है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपका ये स्किल और ज़्यादा इम्प्रूव होगा, मतलब आप ज़्यादा मास्टर बनते जाओगे इस चीज़ के ऊपर। देन सेकेंड चीज़ मैं आपको बोलूँगा, जैसे कि इससे पहले भी मैंने बोला कि ऑब्जर्वेशन, आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आप देख के भूल जाते हो तो नहीं होगा, आपको देख के एकदम उस चीज़ में घुस जाना पड़ेगा। अगर आप एक मूवी भी देख रहे हो तो उसके मतलब आपका ब्रेन ऐसे एनालिटिकल ब्रेन होना चाहिए कि मुझे अभी भी याद है हम लोग स्पेशली रोड साइड रोमियो देखने गए थे, क्योंकि तब हम लोग ऐसे 3D सीख रहे थे उस टाइम पे। तो एक मूवी आया था रोड साइड रोमियो करके, वो कुत्तों का लव स्टोरी था। तो उस मूवी में जाके हम लोग मूवी देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि उस चेयर का जो लेदर टेक्सचर है वो कितना अच्छा है, या फिर जो मेन हीरो था रोमियो, उसके बाल मतलब जो फर थे उसमें कितना अच्छा एनिमेशन हो रहा है। सो यू हैव टू बी देयर, मतलब आपको ऐसे नहीं, क्योंकि आजकल क्या हो गया है, वो अटेंशन स्पैन लोगों का बहुत कम हो गया है। दैट्स व्हाई आई डिडंट लाइक टिकटॉक। आपको वो नहीं होना, आपको किसी भी चीज़ में आपको ध्यान, मतलब वो जो हम लोग समाधि बोलते हैं, वो उस चीज़ में आपको जाने के लिए वो कैपेसिटी आपके पास होना चाहिए। वो एक चीज़ हो गया। देन ऑब्वियसली आपको जो बेसिक होता है, बेसिक ऑफ विजुअल डिज़ाइन, वो आपको पता होना चाहिए। लाइक सिमेट्री हो गया, लाइक बैलेंस हो गया, डिज़ाइनिंग में बैलेंस, सिमेट्री, कॉन्ट्रास्ट कैसे लाते हैं, वो सब कुछ आपको आना पड़ेगा अच्छे से। एंड जो कलर थियरी होता है, एक चीज़ होता है कलर थियरी, वो तो आपको ज़बानी याद होना चाहिए कि टर्शियरी कलर क्या होता है, प्राइमरी कलर क्या होता है, इस कलर के साथ ये कलर क्यों अच्छा लगता है। सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, मतलब ये सब अगर आपने एक्वायर कर लिया तो आप एक बेटर ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो एवरी डे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जीवन जयराम। ही इज़ अ फ्रेंड, एक्चुअली हम लोग एक साथ काम करते हैं। सो ही हैज़ आस्क्ड हाउ कैन कॉपीराइटर्स एक्वायर डिज़ाइन सेंस एंड बेटर कम्युनिकेशन विद डिज़ाइनर्स। तो जीवन, बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट, मतलब आई जस्ट वांट टू गिव सम कॉन्टेक्स्ट टू दिस थिंग, बिकॉज मुझे पता है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बहुत सारी चीज़ें अभी उन लोग के लिए नई है। सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स। सो जब भी आप किसी क्रिएटिव टीम के बारे में बात करोगे तो क्रिएटिव टीम का 2 सेगमेंट होता है, एक होता है आर्ट, एक होता है कॉपी। आप अगर अमूल के कैंपेन्स देखोगे जो होर्डिंग वो लोग करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एक डेफिनेट डिज़ाइन सेंस है और एक बहुत अच्छा कोट रहता है। दैट इज़ द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ कॉपी एंड क्रिएटिव। तो कॉपी बहुत अच्छा कुछ बोल रहा है और उसको सप्लीमेंट करके वहाँ पे आर्ट वर्क हो रहा है। सो आर्ट गाय एंड कॉपी गाय, आई एम एन आर्ट गाय एंड जीवन इज ए कॉपी गाय। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज 2 पर्सनैलिटीज टू जेल टुगेदर एंड वर्क टुगेदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट जीवन इज आस्किंग कि हाउ कैन ही एक्वायर सम डिज़ाइन सेंस, ताकि उसके लिए ईजी हो जाए कम्युनिकेट करना डिज़ाइनर के साथ कि व्हाट इज थिंकिंग। बिकॉज ज़्यादातर टाइम क्या होता है, आइडियाज उन लोग के साइड से ही फ्लो होता है, देन हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। So Jivan, to answer your question, I will say that as I have mentioned in my earlier point, ki you can do some basic research about these things, about symmetry, balance, contrast, all these things, then color theory, so that you can have a better visualization about what you are writing. That can be one thing. And another thing that I have learned over the years is that ki whenever you are writing a campaign, क्योंकि campaigns में क्या होता है, a campaign is a series of क्रिएटिव्स दैट गोज टुगेदर, मतलब वो देख के आपको पता चलना चाहिए कि ओके ये इस कैंपेन का पार्ट है। जैसे वोडाफोन का वो रेड वाला चला था, बहुत रेड एक उसके साथ आता है। सो एवरी क्रिएटिव हैड दैट, सो इट वाज वन कैंपेन। सो व्हेनेवर यू डू समथिंग लाइक दैट, ट्राई टू मेंटेन द हेडलाइन एंड बॉडी कॉपी वर्ड काउंट्स सिमिलर एज मच एज यू कैन, बिकॉज how designers think and how designers work is on basis of the space they are taking, because in designs we think from the point of view of space, how much space I'm giving to this, how much space I'm giving here. So if you write a headline that has like 10 words and in the next post the headline has like 3 words, then you cannot make them look similar. There's no way.
one more trick I have learned over the years, that whenever you think of an animation, whenever you are writing a video or a small GIF, then do one thing, think of the three axes that we have. This is X, this is Y, and this is Z. Whenever you think of any animation, then just think of these two axes. Any animation, any movement, think of these two axes. Like recently we had a concept where rolling paper was there, so we had to animate the rolling paper, and we had to do so much brainstorming because rolling motion has the Z axis in it, because it goes like this. So whenever you involve the Z axis, it gets complicated for the designer to execute. Obviously बहुत सारे केसेस में हम लोग अपने आप को पुश कर सकते हैं, बट मेनली क्या होता है कि रेगुलर वर्क में हम लोग के पास टाइम बहुत कम रहता है. सो ट्राई टू मेंटेन दीज टू एक्सेसेस. लाइक इफ आई से कि माई हेड इज गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, then that involves only these two axes. But if I'm going like this, then this involves Z axis. So I hope I'm making sense. So what I'm saying that you can do some research about these few factors that I have mentioned earlier also, to gain a better knowledge about how designers think and how designers' minds work. And you can apply this thing that I have just told you to make things little bit easier for both of the parties when we work together. So I hope that answers your question, and if not, then please comment below. I'll explain more in my next Q&A. So now the final question of this Q&A, that is from Sagorika Sinha. She is also a friend. उन्होंने पूछा है, how does someone shift from a different role to becoming a graphic designer without losing their salary benefits too much? So इसी क्वेश्चन के बेसिस पे मैंने एक्चुअली इस वीडियो का नाम रखा था, क्योंकि मुझे लगा कि इस क्वेश्चन में बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट है जो मैं दे सकता हूँ आप लोग को. मैं हमेशा बोलता हूँ कि इट टेक्स अ लॉट टू बी अ क्रिएटिव पर्सन. मतलब अगर आप कॉपी में हो, अगर आप क्रिएटिव में हो, अगर आप आर्ट में हो, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट. जस्ट अ डायरेक्ट शिफ्ट माइट नॉट बी अ पॉसिबिलिटी, मुझे ऐसा लगता है. अगर कोई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, देन दे माइट एक्वायर दिस स्किल्स वेरी इजीली, बट देर विल बी ए लर्निंग कर्व. अगर आप एक दूसरा काम कर रहे हो, देन आपको अगर ग्राफिक डिजाइनिंग में शिफ्ट करना है, देन देर विल बी ए लर्निंग कर्व, और उसको आपको क्लाइंब करना पड़ेगा. एंड एट द एंड ऑफ द कर्व ऑल्सो यू विल बी ए फ्रेशर. और ये सिर्फ किसी दूसरे प्रोफेशन से ग्राफिक डिजाइनिंग में आने के लिए नहीं है. इनफैक्ट अ ग्राफिक डिजाइनर ऑल्सो, सपोज अगर मैं अभी अपना फील्ड चेंज करना चाहूँ, इफ आई वॉन्ट टू बी एन अकाउंटेंट नाउ, तो एक कर्व मेरे पास भी होगा. इवन इफ आई वॉन्ट टू बी ए क्लाइंट सर्विसिंग, जो मैंने ट्राई भी किया था, वहाँ पे भी एक पूरा लर्निंग कर्व है. सो इट वाज, मतलब वो एक शिफ्ट, सडन शिफ्ट शायद पॉसिबल नहीं होगा मेंटेनिंग योर सैलरी बेनिफिट्स. क्योंकि जब हम लोग सैलरी के बारे में बात करते हैं, तो मैं ये सारे अपकमिंग डिज़ाइनर्स को बोलना चाहता हूँ. मतलब कोई भी अगर अपकमिंग डिज़ाइनर है जो अभी भी जॉब ज्वाइन किया है या फिर जॉब ज्वाइन करने वाले हो, जस्ट लिसन केयरफुली ये जो मैं अभी बात बोलने वाला हूँ. बिकॉज आई स्टार्टेड माई करियर इन 2010, मतलब लेट 2010 में मैंने अपना करियर शुरू किया था. एंड आई जॉइंड माई फर्स्ट जॉब इन 6,000 रुपीज़ इन गुवाहाटी, असम. एंड वो तब भी मतलब उतना मेट्रो नहीं था, मतलब ऐसे दिल्ली मुंबई जैसा तो है नहीं गुवाहाटी. तो वहाँ पे मुझे 6,000 रुपीज़ में मैंने पहला जॉब ज्वाइन किया था. तो अभी के मार्केट में अगर आप लोग अभी ज्वाइन करोगे, तो अगर आप बिल्कुल भी फ्रेशर हो, मतलब आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, बट आप अच्छे हो, आपको पता है कि आप अच्छा काम कर सकते हो, यू हैव दैट थिंग इन योर सेल्फ, तो आप मिनिमम 10,000 रुपया आप चार्ज कीजिए. मतलब सैलरी आप 10,000 रुपया लीजिए ही, मतलब. और कोई भी कंपनी आपको दे देगा. और अगर कोई कंपनी आपको 10,000 रुपया अभी नहीं दे रहा है, देन वो कंपनी आपके वर्थ नहीं है. मतलब आपका कोई वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा, आप वहाँ पे टाइम वेस्ट मत कीजिए. तो आप मिनिमम 10 लीजिए. अगर आप बहुत अच्छा काम करते हो या फिर आपने थोड़ा बहुत फ्रीलांस किया हुआ है, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो आप 15 भी ले सकते हो. और डिपेंडिंग अपॉन कि आपका बार्गेनिंग स्किल कितना अच्छा है, या फिर आप कितना, मतलब समझिए आप कितना अच्छे से बात कर सकते हो, तो आप उसके ऊपर भी जा सकते हो. मतलब वो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट आर योर स्किल्स. लेकिन मिनिमम 10 के नीचे आप मत जाइए. एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज सी व्हाट हैपेंस. तो मैं आपको एक सच्चा एग्जाम्पल देता हूँ मेरी लाइफ से ही, कि व्हेन आई वाज डूइंग जॉब इन गुवाहाटी, तो उस टाइम पे मुझे एक गुवाहाटी के ही लोकल IT कंपनी में जाना पड़ा. मतलब आई हैड टू मीट समबडी. तो जब मैं वहाँ पहुँचा उस कंपनी में, तो दोनों बॉसेस फ्रेंड्स थे, मतलब मेरे बॉस और उस कंपनी के बॉस ऐसे फ्रेंड्स थे. तो मैं उनके साथ बैठ के डिस्कशन कर रहा हूँ, और उन्होंने अचानक से मुझे पूछ लिया कि हाउ मच डू यू गेट. तो उन्होंने मुझे उसे पूछ लिया, और ऐसे बॉस का फ्रेंड था, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है बता देता हूँ. तो मैंने बताया कि उस टाइम पे आई वॉज गेटिंग 18,000 रुपीज़ एज अ सैलरी. तो जैसे ही मैंने उनको बोला, वो ना ऐसे चौंक गए. मतलब वो ऐसा रिएक्ट कर रहे थे कि कितना हो गया, मतलब उस टाइप से.
तो मैं भी वो हो गया। तो उन्होंने ना मुझे एक पॉइंट आउट किया, उनके ऑफिस में एक बंदा काम कर रहा था, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि लुक एट दैट गाय, एंड आई थिंक दैट गाय वाज दिल्ली रिटर्न एट दैट पॉइंट, मतलब वो दिल्ली से जॉब छोड़ के गुवाहाटी आया था, एंड ही वॉज टेकिंग लेस देन 6,000, मतलब आई थिंक 5,000 रुपीज़ ही वॉज टेकिंग एज अ सैलरी। और उन्होंने मुझे बोला कि ही इज़ ए कंप्यूटर इंजीनियर एंड दैट गाय वॉज टेकिंग 5,000 रुपीज़ एज सैलरी। तो वो बहुत ऐसे प्राउड हो गए कि मेरी कंपनी में ऐसे इतने कम में इतने अच्छे से लोग काम करते हैं, तुम लोग इतना पैसा लेते हो। सो वो चीज़ ना मेरे को बहुत ऐसे अजीब लगा और बहुत से बुरा लगा, बिकॉज व्हाट हैपेंस कि जैसे छोटे मार्केट्स होते हैं, मतलब छोटे सिटीज़ होते हैं, जैसे कि आप लोग कानपुर, नागपुर या फिर गुवाहाटी बोल लो, या फिर वैसे जो मतलब प्राइम मेट्रो अभी तक नहीं बने हैं, उन सब सिटीज़ में क्या होता है ना कि कोई एक बंदा पूरा मार्केट को ख़राब कर सकता है। वो बंदा मे बी कोई वेल टू डू फैमिली से होगा, उसको अपने बस खर्चे के लिए पैसा चाहिए होगा, उसका घर गुवाहाटी में हो सकता है, उसको रेंट भी नहीं पे करना होता है, सो उसको बस पास टाइम के लिए जॉब चाहिए था। बट जैसे ही उसने मतलब आई एम श्योर वो दिल्ली में 40-50 हज़ार रुपया तो वो ले रहा होगा। वो जब वो यहाँ आया तो उसको लगा कि घर से जॉब करूँगा, ठीक है 5,000 रुपये मेरा महीने का चल जाएगा, क्या ही खर्चा है। बट जैसे ही उसने 5,000 में ज्वाइन किया, उसने पूरा मार्केट डाउन कर लिया अपने साथ। मतलब आप सोचिए, अगर वो 5,000 रुपया मिल रहा है उसको, और अगर कोई बंदा है जो गुवाहाटी में रेंट में रह रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, उसको भी तो 5,000 रुपया ही मिलेगा, वो क्यों देगा उसको ज़्यादा पैसा। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वेन एवर यू जॉइन अ जॉब इन एनीवेयर, मतलब आप बेंगलोर में बोल रहे हो, गुवाहाटी में बोल रहे हो, 10 से नीचे तो आप ज्वाइन करो ही मत, 10,000 के नीचे ज्वाइन मत करो। ऊपर आप बहुत जा सकते हो, क्योंकि इस रिसर्च में मैंने किया कि इंडिया में बीइंग ए ग्राफिक डिज़ाइनर आपको 3.5 लाख रुपया तक का सैलरी मिलता है इंडिया में बीइंग ए ग्राफिक डिज़ाइनर। तो दैट इज़ लाइक द सुपर हाईएस्ट, मतलब। और गुवाहाटी में भी 70-80 हज़ार रुपया लोग महीने का लेते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, कुछ लोग, मतलब बट दे आर नॉट ओनली ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वो लोग बहुत सारे और दूसरे काम भी करते हैं। वो एक चीज़ है। सो यू कैन एक्चुअली रियली क्लाइंब हाई इस चीज़ में। सो आप बेस ही अगर अच्छा शुरू करोगे तो वो हो जाएगा। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मैं अभी सागरिका के क्वेश्चन में ये बोलूँगा कि जैसे कि मैंने बोला कि एक फ्रेशर का सैलरी उतना ज़्यादा नहीं होता है। सो इफ़ यू आर अर्निंग अ डिसेंट अमाउंट इन अ डिफरेंट प्रोफाइल, और अगर आप स्विच करोगे एंड यू आर ए फ्रेशर इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो उसको आई डोंट थिंक कि बैलेंस कर पाएगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वाई दे वुड वांट टू बैलेंस दैट, दे वोंट वांट टू बैलेंस ना। एंड अगर आप इतने स्किलफुल हो कि आपने 2 प्रोफाइल एक साथ मैनेज किया एंड देन आप धीरे धीरे इधर शिफ्ट हो गए, तो वो एक अलग चीज़ है। बट आई डोंट थिंक दैट इज़ प्रैक्टिकल, वो आप शायद नहीं कर पाओगे, फिर कर भी सकते हो, वो आपके ऊपर है। बट सो दैट्स इट। सो आई हैव टेकन फ्यू क्वेश्चंस, और मुझे अच्छा लगा इसे प्रॉपर रिसर्च करके मैंने आंसर किया, जितना हो सके मैंने पूरा प्रॉपर लिख के लिया था। सो आई होप अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहते हो या फिर आप कर रहे हो, आपको जॉब ज्वाइन करना है, कुछ भी करना है, देन आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। अच्छा लगा बुरा लगा नहीं बोलूँगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको कुछ सीखने के लिए मिला। इसके अलावा भी मेरे चैनल में पूरा एक सीरीज़ है, हम 3 फ्रेंड्स ने बैठ के उधर पूरा डिटेल में बात किया। मतलब वो हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं, इस फील्ड में काम कर रहे हैं, प्रोज एंड कॉन्स आपको सब कुछ मालूम चलेगा। वो पूरा सीरीज़ अगर आप लोग देखोगे, व्हाट इज़ द बेस्ट प्लेस टू डू ग्राफिक डिज़ाइनिंग फॉर वुमेन, फॉर गर्ल्स, वो कितना फिजिबल है इस फील्ड में। सो एवरी क्वेश्चन इज आंसर्ड इन दैट सीरीज, आप देख सकते हो। और अगर आपको चाहिए तो मैं ऐसे Q&A ग्राफिक डिज़ाइनिंग रिलेटेड और भी करूंगा। और अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं कर रहे हो और आपने ये वीडियो देख लिया, देन शेयर दिस वीडियो विद समवन जो अभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा है, जिसको इस वीडियो से थोड़ा फायदा हो सकता है। एंड विद दैट नोट, अगेन दिस वाज शमीम, यू आर वाचिंग किबा किबी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।